तो आज अपन पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन लेसिस एंड कैनेडी थ्योरी। अब देखो, सबसे पहला था कॉन्सेप्ट ऑफ सिल्ट ट्रांसपोर्टेशन। सिल्ट कैसे ट्रांसपोर्ट होता है उस पर डिपेंडेंट था। दोनों ने एक ही थ्योरी दी थी कि दोनों क्या बोलते थे, वर्टिकल एडीज के थ्रू सिल्ट जनरेट होगा, मतलब क्या सिल्ट मूव होगा आगे आगे। तो उसका क्या, उसने कैनेडी ने बोला था कि कैनेडी ने लिया था ट्रेपेजोइडल सेक्शन, और लेसिस ने कौन सा सेक्शन लिया था, जल्दी बताओ। लेसिस ने कौन सा सेक्शन लिया था? माइक ऑन करके आंसर दे सकते हो। जल्दी बताओ, इसके अंदर नहीं दिया हुआ, जल्दी बोलो। वरुण आंसर बता। उसने सेमी इलेप्टिकल सेक्शन लिया था लेसिस ने, पता है तुम लोगों को। On the other hand, Lesis considered that the irrigation canal achieve a cup-shaped या semi-elliptical ellipse section, and that the entire weighted parameter contributes to generating the cell-supporting eddies. He therefore used hydraulic mean radius r as a variable in his rhythm velocity formula. अब देखो, इसके अंदर इसने हाइड्रोलिक रेडियस को इंपॉर्टेंस दी और बैट स्लोप को इंपॉर्टेंस दी इसके अंदर वेलोसिटी के फॉर्मूले के अंदर। सेकंड है रिज्म कंडीशन। Kennedy stated that all channels provided they did not have silt और स्कोर, मतलब उनके पास ना सिल्टिंग होगी ना स्कोरिंग होगी। बट लेट्स सी डिफरेंशिएट बिटवीन टू रिज्म कंडीशन, इनिशियल रिज्म एंड फाइनल रिज्म। मतलब जब कैनाल स्टार्ट होता है जब की बात और कैनाल एंड होता है जब की बात, दोनों की कंडीशंस अलग अलग उसने ऑब्जर्व की है। थर्ड है ग्रेन साइज। Lysis stated that grain size of the material forming the channel section is an important factor, should need much more attention than what was given it by Kennedy. अब देखो मैं बात सुन, अपन क्या बोलते हैं, सिल्ट फैक्टर निकालते हैं F, तो उसके अंदर उसका M का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, याद रखना, ठीक है ना। मैंने कल न्यूमेरिकल कराया था, उसके अंदर तुम लोगों को पता ही होगा। तो M का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, M से अपन सेल्फ फैक्टर निकालते हैं F। पर कैनेडी ने क्या किया, कैनेडी सिंपली स्टेटेड दैट द क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, उसने पार्टिकल जो मूव होता है ना उसकी वेलोसिटी पे ही उसने ध्यान दिया। फिर है एक्चुअल जनरेटेड वेलोसिटी। कैनेडी हैज यूज्ड कटर फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द एक्चुअल जनरेटेड वेलोसिटी इन द चैनल। हाउएवर द वैल्यू ऑफ कटर formula for determining the actual generated velocity. However, the cutter rugosity coefficient is given a gross value. On the other hand, Lesch has produced general rhythm flow equation that actually velocity, that is v is equals to 10.8 r की power 2 by 3 s की power 1 by 3 after analyzing a huge data on rhythm channel. अब देखो लेसिस ने क्या है, काफी ज्यादा एनालिसिस किया एज कंपेयर टू कैनेडी ऑन द रिज्म कैनाल्स। फिफ्थ है बेड not given any importance to bed width and depth ratio as well as area of the channel with flow discharge Q, thus establishing a fixed relationship between the bed width and depth of the canal. Kennedy did not fix rhythm slope his canal, although his diagram indicates that steeper slopes are required for smaller canal and flatter slope are required for bigger canal. On the other hand, लेसिस ने क्या किया, फिक्स्ड rhythm slope का फॉर्मूला इसने खुद ने दिया है। अब वो अपन क्या उस पर भी कटर इक्वेशन पे डिपेंड करते थे कैनेडी पे, पर इसके अंदर अपन कटर इक्वेशन पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है ना। This formula
this formula given excessive slope value and not a single channel as constructed according to this slope. ठीक है ना. फिर है इम्प्रूवमेंट ओवर लेसिस थ्योरी. देखो इम्प्रूवमेंट ओवर लेसिस थ्योरी क्या है. द रिज्म फ्लो फॉर्मूला as given by the Lacies gave excessive bad slope value. Not even a single channel has been constructed according to this reason slope equation. The rigidity of the Riesman slope equation has modified by the Lacies new form. मतलब उसने फिर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करके स्लोप का नया फॉर्मूला दिया. ये था f की पावर 5/3 q की पावर 1/3. अब इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है ये बता रहा हूँ. The concept of true reason in theoretical and cannot be achieved practically. मतलब जो उसने रिज्म इक्वेशन दी थी वो थ्योरेटिकली हो सकती थी पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी. द वेरियस इक्वेशन आर डिराइव्ड बाय कंसीडरिंग द सिल्ट फैक्टर एफ व्हिच इज नॉट एट ऑल कांस्टेंट. आ गया समझ में? नहीं आया तो सुन लेना. अब ये देखो सिल्ट फैक्टर दिया वो कांस्टेंट नहीं है क्योंकि वो सिल्ट फैक्टर किस पे डिपेंड करता है. पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है. थर्ड है द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्ट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट. हाँ अब देखो इसने क्या किया पार्टिकल साइज तो दे दिया पर सिल्ट कितनी आ रही है ये इसने बताया ही नहीं. फिर है फोर्थ है सिल्ट ग्रेड एंड सिल्ट चार्ज आर नॉट क्लियरली डिफाइंड. इसने ना सिल्ट ग्रेड को डिफाइन किया ना सिल्ट चार्ज को डिफाइन किया. द इक्वेशन आर एम्पिरिकल एंड बेस्ड ऑन द अवेलेबल. एक मिनट कुछ प्रॉब्लम आ गई है कनेक्शन में वापस एक बार ज्वाइन कर. तो प्रॉब्लम आ गई थी.
अरे सर क्या हुआ? 1 मिनट। हाँ, यहाँ तक आ गया क्या समझ में? कल ये बताओ, किसी रीजन से वो क्या है, कनेक्शन आउट हो गया था इसलिए। यहाँ तक कोई डाउट है? देखो, मैं वापस क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल्स पढ़ा रहा हूँ। देखो, क्रॉस सेक्शन ऑफ इरिगेशन कैनाल इन कटिंग, इन फिलिंग, इन कटिंग, इन फिलिंग और इन पार्शियल कटिंग एंड फिलिंग होता है। ये ध्यान रखना, ठीक है ना? मैं यहाँ से वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल, शायद यहाँ से पीपीटी प्रॉब्लम आ गया था। तो फिर इसके बाद है, देखो, क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल इन कटिंग। कटिंग के अंदर देख लो, ये वाला क्रॉस रहता है। जब अपन अगर हाई पहाड़ी पे अगर कैनाल बना रहे हैं तो उसको कटिंग करके अपन को बेड स्लोप देना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, पानी फ्लो नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? दूसरा है इन फिलिंग। फिलिंग में क्या होता है, अगर ज्यादा डेप्थ पे, मतलब अगर नीचे है तो अपन को फिल करके उसको कैनाल को लिफ्ट करना पड़ेगा। लिफ्ट करने के बाद ही अपन कैनाल की डिजाइन दे पाएंगे। पहले ढंग से एम्बैंकमेंट बनाओ, फिर जाके अपने पास वो वाली चीज पॉसिबल होगी। दूसरा है इन पार्शियल कटिंग एंड फिलिंग। कहीं पर कटिंग भी करनी पड़ेगी, कहीं पर फिलिंग भी करनी पड़ेगी। ये देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है डेप्थ ऑफ कटिंग, और ऊपर देखो डेप्थ ऑफ फिलिंग, ये नहीं मतलब हाइट ऑफ फिलिंग ये वाली होगी। शो हो रहा है ना? फिर अपन नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं, द मेन कंपोनेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन कैनाल्स। देखो, सबसे पहले साइड स्लोप, फिर बर्म, फिर फ्रीबोर्ड, फिर बैंक, फिर डॉला, फिर इंस्पेक्शन रोड, फिर बोरोपिट, स्पॉइल बैंक। 1 मिनट, ये वाला थोड़ा सा करेक्शन है, ये लैंड विड्थ है। लैंड विड्थ, फिर है काउंटर बर्म। अब तुम लोग मुझे ये बताओ एक बार माइक ऑन करके कि कौन कौन सा तुम लोगों को इसके अंदर पता है कि क्या चीज क्या होती है? एनीवन, किसी को भी कुछ भी आता है तो मुझे बता दो, ये तो फिर एक्सप्लेन तो करना ही है। जल्दी बोलो, जल्दी, फास्ट। जल्दी बोलो। आंसर दो जल्दी। साइड स्लोप नहीं पता? ये पता होना चाहिए तुम लोगों को, ये पता होना चाहिए, इतनी बार नाम लिया, ये पता होना चाहिए। इंस्पेक्शन रोड, इस पे इंस्पेक्शन रोड पता होनी चाहिए। 4 पॉइंट्स तो तुम लोगों को पता होना चाहिए, बाकी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये चारों पता है या नहीं पता है, पहले मुझे बता दो, यस और नो में जवाब दे देना जल्दी से, यस और नो बताओ। ये चारों नहीं पता है तेजेंद्र? ओके। साइड स्लोप, देखो साइड स्लोप होती है जो कैनाल जाती है उसके जो साइड का, मतलब ट्रेपेजोइडल सेक्शन की साइड्स होती है ना, उसका स्लोप को बोलोगे। ऊपर वाले जो, मतलब जहां तक पानी अपन मैक्सिमम फ्लो तक कर सकते हैं, और वो कैनाल की हाइट तक, मतलब जो बीच के लिए अपन एक प्रोटेक्टिव गैप देते हैं, मतलब वहां तक उसमें अंदर पानी, तो पानी फ्लो नहीं होगा, क्योंकि पानी फ्लो होगा तो कैनाल के बैंक्स को नुकसान पहुंचा सकता है। बैंक्स भी तुम लोगों को
रिवर के बैंक पता ही होंगे, रिवर्स के बैंक क्या होता है। और इंस्पेक्शन रोड होती है, कैनाल के साइड में एक रोड बनाई जाती है कैनाल के इंस्पेक्शन के लिए। अगर तोड़ गई या कुछ हो गया या कुछ नहीं कर रहा है तो उसकी ध्यान रखने के लिए अपन के इंस्पेक्शन रोड बनाई जाती है। ये चारों हम आगे आगे एक एक करके कंपोनेंट समझा रहा हूँ। सबसे पहले है साइड स्लोप। द साइड स्लोप ऑफ अ कैनाल डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉइल। In average loam soil, the side slope are usually 1:1 in cutting and 1.5:1 in filling. अब ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक ये लेके ये साइड स्लोप होता है कैनाल। दिख रहा है गौरव? मार्किंग की है मैंने। ये होगा कैनाल का साइड स्लोप और ये पानी फ्लो कर रहा है। ये या तो कैनाल खाली है बम। अब देखो बर्म होता क्या है, ढंग से सुनना फिर बताऊंगा मैं। Berm is the horizontal distance left at the ground between the toe of the bank and the top edge of the cutting. Berm is provided additional strength to the bank and helps in safeguarding them against the breaching. अब देखो क्या है, ये है अपने पास बैंक और ये है कैनाल फ्लो हो रही है। अगर पानी ओवरफ्लो होगा तो पानी बर्म तक ही आके रह जाएगा, बैंक तक नहीं पहुंचेगा। बैंक तक पहुंचने से क्या होगा, वो बैंक को डैमेज कर देगा और पानी ज्यादा बाहर चला जाएगा और कैनाल के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए बर्म प्रोवाइड करवाया जाता है, प्लीज बैंक को एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो। ये आगे समझ में बर्म क्या होता है? यस और नो? अब देखो आगे मूव ऑन करते हैं अपन। फ्री बोर्ड। अब फ्री बोर्ड ये देख लो, यहां तक पानी सप्लाई, पानी चल रहा है और ये ऊपर का डिस्टेंस कर दिया गया है। जो बैंक के हाई टॉप मोस्ट से लेके पानी का फुल सप्लाई लेवल होगा के बीच में जो गैप छोड़ा जाता है उससे बोलोगे फ्री बोर्ड। इतना इस पे पानी फ्लो नहीं होता है। अगर इस पे पानी फ्लो होता है तो कैनाल डैमेज होने के चांसेस और फ्लड कंडीशन बनने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है ना? इट इज प्रोवाइडेड टू अलाउ फॉर वेव एक्शन एंड फ्लोटिंग debris. Freeboard is considered of canal capacity, soil characteristic and hydraulic gradient. इन तीनों पॉइंट्स को कंसीडर करके ही कहना क्या फ्रीबोर्ड छोड़ा जाता है। Banks. The purpose of the bank is to retain water so long as the bombs is not formed. Thus, the have to withstand full pressure of the water above the ground level. मतलब ये जो देख लो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक पानी सप्लाई नहीं होने के लिए अपन बैंक एक बनाते हैं। बैंक बनाने का रीजन ही यही है। फिर है इंस्पेक्शन रोड। An inspection road is usually provided on both bank of the canal for purpose of inspection, repair and maintenance of the road. मतलब अगर रोड मतलब क्या बोलते हैं वो, अगर कैनाल डैमेज हो जाए या कुछ भी कैनाल के अंदर कमी आ जाए तो इंस्पेक्शन रोड पे अपन मूव ऑन करके ध्यान रख सकते हैं कि कहाँ पर क्या कमी आ गई है। ठीक है ना? फिर है डोवल। डोवल क्या होता है? एज द मेजर ऑफ द सेफ्टी ऑफ फॉर द व्हीकल्स अ रेस प्रोटेक्शन ऑफ द सॉइल कॉल्ड डोवल इज प्रोवाइडेड ऑन द चैनल साइड ऑफ द इंस्पेक्शन रोड. The top width of the dowel is 0.5 and height above the level is 0.5 and side slope is 1:1. मतलब देखो डोवल प्रोवाइड करवाया जाता है कि डोवल क्या होता है, पानी को रोकने का काम करता है। और रोड वे क्या होते हैं, साइड में इंस्पेक्शन रोड चल रही है ना या रोड चल रही है तो उसको ध्यान रखने का काम करता है। अगर रोड पे उसको मतलब अगर उस पे आने लग जाएगा तो रोड को डैमेज करने लग जाएगा पानी, तो इसलिए डोवल प्रोवाइड करवा के जो साइड में रोड चल रही है व्हीकल्स की सेफ्टी के हिसाब से उसको साइड में मतलब डोवल बना दिए जाते हैं।
एक तरह का ये छोटा बैंक हो गया है। अब है बोरोपिट्स। बोरोपिट्स क्या होता है? बोरोपिट्स आर द स्मॉल पिट्स विच आर डग टू ऑब्टेन द एक्स्ट्रा अर्थ, मेकिंग bank if the soil obtained from cutting is not sufficient. Borrow pits are usually located at a distance of 4D to 6D away from the outer toe of the bank. ठीक है ना? एक तो देखो आउटसाइड बोरोपिट होगा और एक इनसाइड बोरोपिट होगा। कैनाल के अंदर जो भी पानी अगर एक्स्ट्रा आ गया है तो उसको मतलब उसके अंदर पानी रखने के लिए होगा बोरोपिट, ये याद रखना, ठीक है ना? फिर है स्पॉइल बैंक। When the quantity of the earth obtained from the excavating or cutting of the channel section is in excess of the quantity required for forming the bank and service road, then extra earth is usually deposited in the form of spoil bank. स्पॉइल बैंक कुछ नहीं होता है, एक साइड में बैंक बना दिया जाता है ड्रेन के पास में। अगर थोड़ा और आ जाए तो उसको थोड़ा बचाव के लिए कि भाई और आगे पानी ना जाए। आगे समझ में? इसका मतलब यही होता है। नाइन्थ है लैंड वेट। लैंड वेट बता रहा हूं तुम लोगों को कि कैनाल का जो टोटल क्रॉस सेक्शन के विड्थ होगी, जितनी कैनाल टोटल उसकी विड्थ कंज्यूम करेगा, उससे बोलोगे परमानेंट लैंड वेट। देखो द टोटल लैंड रिक्वायर्ड ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैनाल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, परमानेंट एंड टेम्परेरी लैंड। That permanent land is the land which is required permanently during and after the construction of the canal. During the construction period of the canal, some extra land is acquired for the storage of material and machinery nearer the site of the construction. आखिरी है अपने काउंटर बम। बम पढ़ा था, अब काउंटर बम पढ़ रहे अपन। Even after providing the usual embankment section of a canal, saturation gradient may be cut at the downstream side of the canal. In such cases, the saturation line should always be covered by 0.3 to 0.6 meter of the earth. ये सैचुरेशन ग्रेडियंट लाइन क्या होती है? एक तरह से देखो, अंदर पानी जब फ्लो होता है ना, तो वो उसके ग्रेडियंट लाइन बोलोगे। मतलब एक लाइन जो पानी का फ्लो शो करती है कैनाल के क्रॉस सेक्शन के अंदर। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? काउंटर बम तक, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? जल्दी बोलो।